आचार्य डॉक्टर ज्योतिवर्धन साहनी का आपको सादर नमस्कार। 1991 से ये सफ़र मेरा शुरू हुआ, जो आज 27 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सभी डिग्री जितनी भी इस विद्या की हैं, मैंने अपना बीकॉम MBA करने के बाद ज्योतिषाचार्य की पूरी डिग्री ली। वास्तु में महावास्तु की भी, जो बिना तोड़ फोड़ के वास्तु होता है, डिग्री ली। इसी तरह से न्यूमरोलॉजी, फेंग शुई, टैरो, सभी कोर्सेज मैंने विद्या प्राप्त की है। और ये कहते हैं ना, एक पढ़ा लिखा इंसान ही आपके दिल की बात अच्छी तरह समझ सकता है और समाधान दे सकता है। आज देश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में मेरे आर्टिकल, मेरे राशिफल आप देखते हैं, मुझे अलग अलग चैनल्स पे आप देखते हैं, और पूरे देश विदेश से जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं। यूट्यूब चैनल हमारा सुपर हिट हो चुका है, जहाँ 50,000 से ज़्यादा लाइक्स कई वीडियो हो चुके हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि बहुत आसान घरेलू उपायों से, मुफ्त के उपायों से आपका इलाज हो, जो आप सफलतापूर्वक 3 से 6 महीने में परिणाम अपने देख पाते हैं और हमसे जुड़े रहते हैं। आपका स्वागत है, आइए हमारे साथ जुड़िए और हमें याद करिए। नमस्कार। आप सभी को ज्योतिषाचार्य एवं महावास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योतिवर्धन साहनी का सादर नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे एक अलग विषय पर। गृहिणियां इतनी मेहनत से सब भोजन बनाती हैं, सारा काम करती हैं, और भारतीय मसालों की जो विशेषता है वो तो पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन गृहिणियों को ये नहीं पता कि जो स्वादिष्ट मसाले वो रसोई में यूज कर रही हैं, ये मसाले ना हमें सिर्फ स्वाद दे रहे हैं, ना हमें सिर्फ सेहत दे रहे हैं, ना ही हमें अकेला केवल इसका उपयोगी बनाने के लिए कोई हमें विटामिन दे रहे हैं, बल्कि जो हमारे ग्रह हैं उनका भी इलाज 9 ग्रहों का इन 9 मसालों से हो सकता है। तो आज हम ये विशेष बात आपको बताएंगे। आइए अब हम बात करते हैं इस बारे में कि 9 ग्रह कैसे करते हैं। जो हमारे 9 ग्रह हैं, तो ये 9 ग्रह हमारे रसोई घर के डिब्बों में बंद सभी ग्रहों का इलाज हम इनसे कर सकते हैं। देखिए, जैसे नमक पिसा हुआ सूर्य का प्रतिनिधि है, लाल मिर्च पिसी हुई मंगल ग्रह को बताती है, हल्दी पिसी हुई गुरु ग्रह को प्रतिनिधित्व करती है, और धनिया पिसा हुआ बुध ग्रह के बारे में बताता है। तो इसी तरह से 9 ग्रहों का यदि आप देखें तो हमारे रसोई घर के 9 मसाले ही इसका सारा इलाज कर सकते हैं। इन्हीं से हम अपने ग्रहों का इलाज कर सकते हैं। रसोई घर के जो ये मसाले हैं, एक एक करके हम अगर विशेष चीजों की बात करें जो दिनचर्या में उपयोग होते हैं, तो देखिए, सौंफ है। सौंफ खाने से हमारा शुक्र और चंद्रमा अच्छा होता है। यदि हम इसे मिश्री के साथ लें तो और भी अच्छी बात है। तो इससे जीभ भी नहीं मिचलाता, एसिडिटी भी नहीं होती। और यदि हम किसी काम से जब घर से बाहर जा रहे हों, तो यदि हम उस समय सौंफ के साथ गुड़ का उपयोग करें, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। तो हमारी जो ऊर्जा है वो और अच्छी बनी रहेगी, हमें उसका प्रतिनिधित्व मंगल का भी साथ में मिल जाएगा और हमारा काम पूरा अवश्य होगा। इसी तरह से जो दालचीनी है, ये मंगल और शुक्र ग्रह को ठीक करते हैं। अगर किसी का मंगल और शुक्र ग्रह खराब है, कमजोर है, तो वो थोड़ी सी दालचीनी को शहद में मिलाकर ताजे पानी के साथ यदि लेता है, तो इससे आपके शरीर में शक्ति बढ़ेगी, सर्दियों में कफ की समस्या भी नहीं रहेगी, और ये दोनों ग्रह भी ठीक हो जाएंगे। इसी तरह से जो हरी इलायची है, इसके प्रयोग से बुध ग्रह मजबूत होता है। यदि आप अपनी दिनचर्या में कोई विशेष मीटिंग से पहले, एग्जाम देने से पहले, इंटरव्यू से पहले, और अपनी दिनचर्या में विशेष काम करने से पहले यदि एक इलायची मुंह में रखते हैं, तो इससे आपका बुध ग्रह मजबूत होगा और आप अच्छी वाणी से वहां पर अपना बात रख पाएंगे और अपना काम करा पाएंगे। किसी को यदि दूध पचाने में परेशानी होती है, तो ऐसे व्यक्ति को यदि हरी इलायची उसमें पकाकर फिर दें, तो ऐसा व्यक्ति जब दूध का सेवन करेगा तो उसे दूध पचाने में कोई परेशानी नहीं होगी, और साथ में उसके कैल्शियम की भी वृद्धि होगी। तो दूध तो पीना कई बार जरूरी हो जाता है, तो वो इलाज एक तरह से उसका हो जाएगा। इसी तरह से जो हल्दी है, हल्दी के सेवन से बृहस्पति ग्रह अच्छा होता है। तो ऐसे व्यक्ति को जिसका बृहस्पति ग्रह कमजोर है, उसे हल्दी का सेवन थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। और हल्दी के गुण तो हम लोगों से छुपे नहीं है, हम सब जानते ही हैं कि यदि किसी की हड्डी टूट जाए, उसे जल्दी जोड़ना हो, तो हल्दी डाल के यदि उसको दूध पिलाते हैं,
तो उससे इसको काफी फायदा होता है। और कोई चोट भी लग जाती है तब भी हल्दी वाला दूध देने से व्यक्ति को फायदा होता है। यदि हल्दी का हम और उपयोग देखें तो 3 हल्दी यदि हम गांठ हल्दी की ले लें और उसको पीले धागे में पहनकर धारण करें बृहस्पतिवार को उजाले पक्ष में, तो भी अगर हम रत्न नहीं पहन पा रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को इन 3 हल्दी की गांठ पहनने से ही बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा और उसका जीवन अच्छा होगा। जीरा जो होता है वो राहु और केतु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। जीरे का सेवन करने से आपके दैनिक जीवन में सौहार्द बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी। राहु केतु आपके जो अगर दूषित हैं, खराब हैं, तो वो दोष समाप्त होगा। हींग जो है वो भी बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। हींग का नित्य प्रतिदिन सेवन करने से आपके जो वात पित्त के रोग हैं वो नियंत्रित होते हैं और इससे आपकी पाचन शक्ति भी बढ़ती है। और क्रोध यदि व्यक्तियों को ज्यादा आता हो तो यदि ऐसे आप व्यक्तियों को हींग का सेवन ज्यादा कराएंगे तो क्रोध भी उनका कम हो जाता है। तो ये आप यूज करें इन ग्रहों को इन मसालों के साथ सोचकर, तो आपको अपने ग्रह शांत भी होंगे और अच्छा भी रहेगा। इसी तरह से देखिए जिनके घर में नजर ज्यादा लगती है और वो कहते हैं बात बात पे नजर लग जाती है, कोई अच्छा काम होता है तो नजर लग जाती है, तो यदि आप एक तांबे के किसी बर्तन में काली मिर्च डालकर खाने की मेज पर अपने घर में रख लेते हैं सेंटर टेबल पे, तो ऐसे घर में हम मानते हैं कि नजर नहीं लगती है, नजर दोष भी दूर हो जाता है। कितना मसाला आपका कितना अच्छा आपका काम करता है। इसी तरह से जो जौ है, जौ के आटे की रोटी खाने से पथरी कभी नहीं होती है और पाचन क्रिया भी अच्छी रहती है और कब्ज भी नहीं होता है। तो जौ को भी अगर आप उपयोग करते हैं तो इससे आपका जो सूर्य ग्रह भी ठीक होता है और बृहस्पति ग्रह भी ठीक होता है। और काली मिर्च का उपयोग करने से आपका शनि भी ठीक होता है और शुक्र भी ठीक होता है। तो इस तरह से यदि आप उपयोग करेंगे मसालों को तो आप देखेंगे कि ये मसाले आपके जो रसोई में उपस्थित हैं, कोई आपको एक्स्ट्रा उसके लिए खर्चा भी नहीं करना पड़ रहा है और इससे हमारी जिंदगी अच्छी हो गई है, हमारा घर में खुशहाली आ गई है, हमारा जीवन सुखद हो गया है। धन्यवाद, नमस्कार।